जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16 और 17 अक्टूबर 2023 के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि अक्टूबर माह के 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा होगी। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ जानेंगे क्या रहेंगी। और 16 अक्टूबर को माँ का दूसरा नवरात्र है, 17 अक्टूबर को तीसरा नवरात्र है। तो इन 2 दिनों में महागौरी के कौन से स्वरूप की पूजा होगी और किस चीज़ का भोग लगाना है, तो राशिफल जानेंगे पहले। और उससे पहले पंचांग की चर्चा करेंगे, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ जानेंगे। पहले बात करेंगे 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर सोमवार का दिन है। आश्विन माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। इस दिन सुबह 10:02 तक विश्व कुंभ नाम का योग बन रहा है। उसके बाद प्रीति नाम का योग बनेगा। स्वाति नक्षत्र रहेगा जो कि शाम 7:35 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। और चंद्रमा इस दिन तुला राशि में गोचर करेंगे और सूर्य कन्या राशि में ही विराजमान रहेंगे। इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:48 से लेकर 9:14 तक का। 17 अक्टूबर की चर्चा करेंगे। 17 अक्टूबर मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। माँ का तीसरा नवरात्र है। इस दिन सुबह 9:21 तक प्रीति योग रहेगा। उसके बाद आयुष्मान नाम का योग बनेगा और रात्रि 8:32 तक विशाखा नक्षत्र है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा इस दिन दोपहर 2:20 तक तुला राशि में ही रहेंगे। उसके बाद अपना राशि परिवर्तन कर तुला राशि से वृश्चिक राशि में आएंगे और इस दिन सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। सूर्य भी यहाँ कन्या राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ इस समय आकर चंद्रमा और सूर्य की युति होगी और इस दिन का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:58 से लेकर शाम 4:24 तक का। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ। और अब इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बात करेंगे कि आपके लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे। तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है, उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, क्योंकि इस समय जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके 12वें भाव में रहेगी। 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक चंद्रमा तुला राशि में है, यानी द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद की जो स्थिति है वो आपके लिए अनुकूल रहेगी। तो 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक के समय की अगर इस समय बात करें तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से और संभल कर चलने का रहेगा। इस समय आपको संयम रखने की आवश्यकता रहेगी और अपने अनुभव से काम लेना होगा, जो कि आपके हित में भी रहेगा। और अपने महत्वपूर्ण मामलों को गुप्त रूप से रखें। किसी के साथ भी शेयर ना करें। आँख बंद करके किसी पर इस समय भरोसा ना करें। कोई भी योजना, कोई भी काम आपका जब तक आपका पूर्ण रूप से पूरा ना हो जाए तो किसी से भी शेयर ना करें आप। क्योंकि अगर आप किसी के सामने, दूसरों के सामने इस समय जाहिर करते हैं अपने कार्य को, अपने निर्णयों को, तो इससे आपके काम में बाधा पड़ सकती है और इस समय किसी विश्वास पात्र से ही आपको धोखा मिलने की उम्मीद रहेगी। न्यायिक मामलों में पक्ष इस समय आपका मजबूत रहेगा, क्योंकि इस समय माँ का आशीर्वाद रहेगा आपके साथ। माँ की आराधना पूरे श्रद्धा भाव के साथ करें, उनका आशीर्वाद ज़रूर लें कोई भी काम करने से पहले, तो आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। आपकी मनोकामना इस समय माँ ज़रूर पूरा करेंगी। इस समय आप मेहनत से काम करेंगे, लगन से करेंगे और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस समय आपकी छवि भी निखरेगी। मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका। आर्थिक दृष्टि से समय आपके लिए सामान्य कह सकते हैं ये, क्योंकि 12वां भाव ये व्यय भाव है। व्यय भाव में चंद्रमा है तो यहाँ आपके खर्च भी बढ़ेंगे। हालांकि आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, दैनिक आय बढ़ेगी आपकी, लेकिन फिर भी अपने आय और व्यय में आपको एक संतुलन बनाकर चलना है, एक बजट बनाकर काम करना है और फिजूल खर्चों को नियंत्रित रखना है। अपने क्रोध पर, वाणी पर इस समय नियंत्रण रखें, क्योंकि अगर आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर पाएँ तो आपके लिए सफलता के योग इस समय बनेंगे, संभावनाएं बनेंगी और करियर को बनाने के भी अवसर मिलेंगे इस दौरान आपको। स्वास्थ्य भी आपका इस समय सामान्य ही कह सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पैर या कमर दर्द की शिकायत भी आपको रह सकती है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिससे थकान भी महसूस करेंगे आप। तो इसके लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है और अपनी सभी जिम्मेदारियों को, सभी कार्यों को धैर्य रखकर निपटाएं, तभी आप समय से पूरा कर सकते हैं।
आपका कोई भी संपत्ति संबंधी विवाद अगर लंबे समय से चल रहा था तो उसमें भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। हालांकि परिणाम आपके पक्ष में आने की ही उम्मीद है, पर आपको धैर्य से काम करना है और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेकर आपको आगे बढ़ना है। और इस दौरान किसी पुरानी गलती से भी आप सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर थोड़ा सावधानी और संभल कर चलने का ये समय आपके लिए रहेगा। माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ की पूजा अर्चना पूरे श्रद्धा भाव के साथ करें। 16 अक्टूबर को माँ का दूसरा नवरात्र है और माँ के दूसरे नवरात्रि के दिन माँ गौरी के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 16 अक्टूबर सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी की साधना की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी जबकि वैराग्य की देवी हैं, हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप माला धारण किए हुए हैं। और ब्रह्मचारिणी हम सभी भक्तों को वैराग्य और तप का मार्ग दिखाती हैं। तो इसलिए माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूरे विधि विधान श्रद्धा भाव के साथ पूजन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या फिर सफ़ेद मिठाई हो कोई भी, उसका भोग लगाएं। मिश्री का भोग लगा सकते हैं, काजू की बर्फ़ी आप बना सकते हैं, उसका भोग लगा दें। और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए जो शुभ रंग रहेगा वो लाल रहेगा। तो लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें। और 17 अक्टूबर मंगलवार को माँ गौरी का तीसरा नवरात्र है। तो माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा माँ की इस दिन पूजा अर्चना होगी। माँ चंद्रघंटा जिनकी 10 भुजाएं हैं और जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, और यही कारण है कि माता के स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, साथ ही अपने सभी भक्तों की पीड़ाओं को, परेशानियों को, दुखों को दूर करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो इस दिन माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र करें। और माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या फिर खीर बहुत ही अधिक प्रिय है। तो इस दिन दूध से बनी चीज़ों का भोग माँ चंद्रघंटा को लगाएं। और इस दिन ब्राह्मणों को दान करने से भी सभी प्रकार के दुख और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। मखाने की खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। और माँ चंद्रघंटा को लाल रंग अति प्रिय है। और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए शुभ रंग नीला रहेगा। तो नीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और माँ के नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही लाभकारी है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी ज़रूर करें, माँ की आरती करें, दुर्गा चालीसा करें, तो इससे माँ का आशीर्वाद मिलेगा। माँ आपकी हर दुख, हर पीड़ा, हर परेशानी को हल लेंगे और आपकी झोली खुशियों से भरेंगी। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।